हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए अभी जो है आज जो हमें लोग हैं फरवरी से लेकर के मार्च तक के करेंट अफेयर्स देखेंगे। आज के हम लोग को क्लास चल रही है, तो आज हम लोग को छठा क्लास चल रही है और डेली हम लोग जो है वन लाइनर जो है क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो न थके हैं पाँव हमारे, न मैंने हिम्मत हारी है। न थकी है पाँव हमारी, न हमने हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं ऐसे कई दौर, अरे मैंने देखे हैं ऐसे कई दौर, और अभी भी सफ़र जारी है। तो हम लोग जो है बहुत दौर देख लिए हैं और हम लोग लगातार जो है अपनी परिश्रम को जारी रखेंगे, तब एक दिन तो जा कर के सफलता मिल ही जाएगा। कहा जाता है इंग्लिश में ट्राई अगेन एंड अगेन देन यू विल सक्सेस। कोशिश बार बार करने से ही सफलता मिलती है, डायरेक्ट सफलता तो मिलती नहीं है। तो अब हम लोग जो है अब करेंट अफेयर्स की जो है और चलेंगे। सबसे पहले जो है याया तसो को किस राज्य में पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? ये मैंने कल बता दिए हैं। याया तसो जितना भी लगा रहा हुआ तसो से झील लगा रहे, वो सारा के सारा कहाँ आता है? लद्दाख में आता है। याया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो ये लद्दाख का बनाया गया है। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य ने इस्लाम नगर का नाम बदल करके क्या रख दिया है? जगदीशपुर। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि इस्लाम नगर का नाम बदल करके इस्लाम नगर का नाम क्या रख दिया गया है? तो इस्लाम नगर का नाम बदल कर जो है इसका नाम जगदीशपुर रख दिया गया। और इस्लाम नगर जो कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 को मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो चल रही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन में सर्बिया को हैं जो जीते हैं। मेंस सिंगल्स जो खिताब जीते हैं, कौन भी जीते हैं? नोवाक जोकोविच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, बेबी लंदन और यूएसए ओपन जो है, ये जो 4 सत्र चलती है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो किस IIT द्वारा AIIMS जो है ऐप को विकसित की गई है? किनके लिए की गई है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक ऐप विकसित की गई है। कौन ये ऐप है? तो AIIMS जो है ऐप इसको विकसित की गई है और IIT रुड़की जो है इसको विकसित किया है। कौन किया है? IIT रुड़की विकसित किया गया है। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ऐसे भी आप जान लीजिए कि शिल्प मेला तो लगा ही है। कांग्रेस का विज्ञान महोत्सव भी मनाया गया है। सूरज कुंड जो पड़ता है, सूरज कुंड फरीदाबाद में हुआ ही मनाया गया है। क्या चीज मनाया गया है? कांग्रेस जो है विज्ञान महोत्सव मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अगर जो आपसे पूछ दे तो वो भोपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? भोपाल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस आपसे पूछ दे तो ये बेंगलुरु में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? बेंगलुरु में मनाया गया है। तो देख लीजिए 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो सूरज कुंड झील भी हरियाणा में है और सूरज कुंड मेला स्पष्ट दे दिया है। तो ये कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन बुक ऑफ क्या जीते हैं? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर कौन जीते हैं? तो डॉक्टर पैगी मोहन। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं? तो डॉक्टर पैगी मोहन जीते हैं। 6 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाई जाती है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? मुंबई में मनाई जाती है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में। और ऑस्ट्रेलिया मेंस ओपन कौन जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उन्होंने जीते हैं। और काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाई जाती है। कहाँ? मुंबई में। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। क्या चीज? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किए हैं? तो बेंगलुरु शहर में किए हैं। किस शहर में किए हैं? बेंगलुरु शहर में किए हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राजील बन गया है। सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? ब्राजील बन गया। और आप लोग बता दीजिए कि कौन सा शहर है जो सौर ऊर्जा को जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा को जो है लगाया गया है, सौर ऊर्जा को जो है अधिक मात्रा में विकसित कर रहा है? तो यह है चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। और अभी जो बताया है कौन सा देश है जो सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्यता ले लिए? तो ब्राजील जो है पूर्ण सदस्यता ले ली है। और एक चीज आप बता दीजिए कि भारत जो है, भारत में किस देश की कंपनी जो है इथेनॉल के पर काम कर रही है? इथेनॉल में जो है भागीदारी का हिस्सा काम किया है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये मैं परसों के क्लास में बताया हूँ। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? इंडियन रेलवे। यानी किसने जो है यात्री को लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी, अब व्हाट्सएप पर ही जो है खाना आपको जो है फूड डिलीवरी किया जाएगा। तो यह इंडियन रेलवे चालू किया है। कौन चालू किया? इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण कौन विकसित करेगा? तो IIT जो है मद्रास करेगा। कौन करेगा? IIT मद्रास। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए जीता है? तो रिक्की केज जीता है। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कौन जीता है? रिक्की केज जीता है। किस लिए जीता है? तो यह ग्रैमी अवार्ड जीता है, यानी म्यूजिक देकर को गाना में जो म्यूजिक पड़ती है उनको देने के लिए म्यूजिक कंपोजर के रूप में कौन जीते हैं? रिकी केज को जो है ग्रैमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी कौन किए हैं? तो यार से जो है रेलवे इंडियन रेलवे जो है चालू किए। सौर गठबंधन में पूर्णतः भाग कौन ले लिए हैं? तो ब्राजील जो है भाग ले लिए हैं। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कौन मंत्री हैं? पशुपालन मंत्री भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। आर्द्र भूमि बचाओ शुरू किया है कहाँ? गोवा में। भूपेंद्र यादव ने जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने आर्द्र भूमि बचाओ दिवस कहाँ शुरू किया है? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो शुरू किया है गोवा में किया है। कौन किए हैं? भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कौन किए हैं? भूपेंद्र यादव। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। क्या चीज? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। कौन की है? तेलंगाना ने। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर। ग्रीन बॉन्ड क्यों जारी किया है? क्योंकि यह पूरी तरह से हरियाली है और यह प्रदूषित रहित है। सबसे कम प्रदूषित, सबसे स्वच्छ शहर अगर जो है तो कौन है? इंदौर है। इसीलिए इन्होंने क्या चीज? ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या किया है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुना गया है? तो अप्सरा अय्यर। कौन? अप्सरा अय्यर। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता की कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मोंटी देसाई को जो है मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ये तो बदलते रहती है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37वें शहर को मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार ने जो है 37 शहर को मार्शल लॉ घोषित करने वाला कौन शहर बन गया है? कौन देश बन गया है? तो म्यांमार बन गया है। कौन बन गया?
गया है म्यांमार। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश तो भारत है यही है। और बता दीजिए कि दुग्ध उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है? तो भारत का नंबर 1 राज्य राजस्थान है। और देश में पूछ देगा कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन है, तो दुनिया का नंबर 1 देश भारत है। राज्य में भारत का दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में? तो राजस्थान जो है प्रथम नंबर पर है। कहाँ मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है मूर्ति कला पार्क उद्घाटन किया गया है। मूर्ति कला पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? मूर्ति कला पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। संविधान उद्यान का जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। और किनके द्वारा यह किया गया है? तो राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीते हैं? तो राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 के लिए कौन जीते हैं? तो राखी कपूर जीते हैं। कौन जीते हैं? राखी कपूर जीते हैं। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने की समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने किया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने की समझौता किया है? तो म्यांमार और किस देश? तो म्यांमार और कौन जो देश है? म्यांमार और रूस ने परमाणु समझौता पर जो विकसित करना है परमाणु को, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन? म्यांमार और रूस ने किया है। 8 फरवरी 2023 को दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल किया गया। TCS को शामिल किया गया। प्रशंसित, सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा हो रही है किस कंपनी के दुनिया में अभी हो रही है 2023 में? तो TCS कंपनी को। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए? तो पाकिस्तान के हैं। कमरान अकमल कहाँ है? पाकिस्तान के हैं। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो थी, कितना डोज लेना था? तो 2 डोज लेना था। 1 डोज आई थी बाद में जो बूस्टर डोज थी। कौन डोज थी? बूस्टर डोज। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो ये वाला याद रखिएगा। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया है? और दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट का कहाँ खुला है? तो गुलमर्ग में खुला है। गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग में खोला गया है। और गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी की है? तो सलमान रुश्दी जो है अपना उपन्यास एगो शुरू किया है। कौन? विक्ट्री सिटी उपन्यास। जिसको टिक मारते जा रहे हैं उसको विशेष रूप से सभी को ध्यान तो सभी को देना है, क्योंकि अगर जो हम जानेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ देगी तो उसी को हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रहती है उसको मैं जो टिक मारते चला जाता हूं। तो आप लोग भी इस पर ध्यान देते रहें। और सुपर फास्ट क्लासेज अब चलेगी। अब 4 दिन, आज 12 तारीख हो गई, 13, 14, 15 और 16 तक जो है हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे। और 17 को जो है 47 ले करके डायरेक्ट हम लोग जो है बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। और कितना बड़ा आतंकवादी रहे या कितना बड़ा जो है दूसरे देश के सेना क्यों न रहे, उसको उड़ाने के लिए हम लोग 47 से तैयार रहें। और अब अभी से ही जो है आपको 47 तो आपके पास है ही, लेकिन उसमें गोली जो डलाएगी वो पुरकस लेनी है तो करेंट अफेयर्स से ही लेनी है। तब पूरी करेंट अफेयर्स को आप लोग तैयारी करते रहें। तो देखिए किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी जो है विक्ट्री सिटी जारी किया है। कौन की है? सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी जारी की है। म्यांमार और कौन देश ने जो है परमाणु विकसित करने पर जो है समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार और रूस ने किया है। कौन? म्यांमार और रूस ने। महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया है।
इग्लू रेस्टोरेंट जो है, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है, इग्लू कहते हैं किसको जानते हैं? बर्फ का जो घर बना होता है, इस प्रकार से इसको हम इग्लू कहते हैं। और यही जो इग्लू है बर्फ का बना होता है, इसको बना दिया है ग्लास का, और ग्लास में बना के इसमें क्या चीज, रेस्टोरेंट बना दिया है। तो यही कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत? 9 फरवरी 2023 को किसने विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा को किया गया है। किनको न किया गया है? नताशा पेरियानायागम नताशा पेरियानायागम को जो है चुना गया है सबसे जो है प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में, इसको चुना गया है, सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में चुना गया है। और देख लीजिए 9 फरवरी को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? तो मूबिक बिक MOBIK कौन? मूबिक बिक क्या चीज किया है? यानी जो यूपीआई पर जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है मूबिक बिक। कोई दिक्कत? 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने। पुदुमई पेन योजना कौन शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। कौन किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ATD बेस्ट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को किया गया है। जानते हैं कि NTPC महारत्न कंपनियां हैं, और महारत्नों कंपनियां के फिलहाल महारत्नों कंपनी की संख्या फिलहाल कितना हो गई है? तो अभी फिलहाल जो है 13 महारत्न कंपनी हो गई है। और NTPC का मुख्यालय कहाँ है? तो NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1975। तो ATD बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC से को किया गया है। 9 फरवरी 2023 को कार्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो अहमदाबाद में की गई है। कहाँ की गई है? अहमदाबाद में। कार्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में की गई है। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था। किसे? दक्षिण अफ्रीका को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था ऊर्जा की कमी के कारण। भारत में तो अभी ऊर्जा जो है सीमित तरीका से उपयोग करे, ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग ना करे, तो भारत में भी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम का भंडारा कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। और दूसरी बार भंडारा कहाँ मिला है? तो राजस्थान में। राजस्थान में लिथियम का भंडारा मिला है, लेकिन राजस्थान से ज़्यादा जो विशाल पट्टी है वो जम्मू कश्मीर में मिला है। हिमालय के जो पर्वत है उस पर जो है लिथियम का विशाल भंडार मिला है। अभी तक जो है लिथियम तो भारत दूसरा देश से ला रहा था, दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अभी भारत में जो है लिथियम का भंडार मिल गया। पहली बार जम्मू कश्मीर में और दूसरी बार कहाँ? राजस्थान में। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? ऑपरेशन दोस्त किसको किया है? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आई थी ना, भूकंप, और इसी भूकंप में जो है लोगों को मदद करने के लिए यानी राहत की सामग्री वहाँ भारत पहुँचाया था, इसीलिए ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया गया था। क्या चीज़? ऑपरेशन दोस्त। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब जीता है? तो आदित्य अशोक ने जीता है। कहाँ के हैं? केनिया के हैं। केनिया के भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन है भारतीय, लेकिन केनिया लेडीज ओपन जो हो रही थी इसमें जो है क्या चीज जो है लेडीज ओपन जीती हैं आदित्य अशोक। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस ने 120वीं जयंती पर गूगल ने
डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है तो पीके रोजी को दी है। किनको दी है? पीके रोजी को जो दी है, यानी मलयालम यानी केरल के एक्ट्रेस जो है, मलयालम भाषा की एक्ट्रेस है। 120वें जयंती उनका पूरा हो गया, मरना 120वां वो हो गया। गूगल ने उन्हें डूडल के माध्यम से, किसके माध्यम से? डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है तो पीके रोजी को दी है। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कैमा है? तो 10वां नंबर पर है और प्रथम स्थान पर जर्मनी है। प्रथम स्थान पर कौन है? जर्मनी में। ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का नंबर 10वां है। प्रथम नंबर पर कौन है? प्रथम नंबर पर जर्मनी है। 10 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर चूंकि ठंडा प्रदेश भी है तो ठंडा जगह है, तो इसीलिए यहाँ विंटर खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। देखिए नेक्स्ट, 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? जो अकावा को चुना गया है। किनको चुना गया है? जो अकावा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जो मकावा को चुना गया। मेटा के G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया था? तो मेरी के साथ साझेदारी किया था। किसके साथ किया था? तो मेरी के साथ साझेदारी किया था। देखिए 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बी के प्रसाद को, किनको? के राजा राम मोहन रॉय 2023 का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो के राय को किया गया है। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है? तो एयर इंडिया। किसके साथ? एयर इंडिया। यानी 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नया विमान खरीदेंगे, एयरबस खरीदेंगे और बोइंग के साथ, बोइंग एक कंपनी है उसके साथ डील किया है तो एयर इंडिया। यानी 500 नया विमान। तो विमान कहाँ उड़ता है? हवा में। तो कौन? इंडिया खरीदने की घोषणा की, यानी एयर इंडिया खरीदने की घोषणा की। 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर आश्विन बन गए हैं। 450 विकेट लेने वाले या अपनी फिरकियों पर नचाने वाले कौन है? आर आश्विन एगो इंडियन के महान बॉलर हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजातियां मिली है? तो तंजानिया में। मूक मेढक की नई प्रजातियां मिली है कहाँ? तंजानिया में। मूक मेढक की नई प्रजातियां कहाँ मिली है? तंजानिया में मिली है। कहाँ मिली है? तंजानिया में। कहाँ मिली है? तंजानिया में। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट के सभी प्रतिभागियों परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य की जो जितने भी बजट है उसमें यह घोषणा की है कि जितना भी राज्य का शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग निःशुल्क कर दें। तो यह बात कौन प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान प्रस्तुत किया है। कौन किया है? राजस्थान प्रस्तुत किया है। कोई दिक्कत? 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कहाँ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? तो आंध्र प्रदेश पुलिकट झील पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ से जितना भी रॉकेट लॉन्च होती है यहीं से होती है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में। कहाँ लागू किया गया है? नकल विरोधी कानून लागू कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में।
मूक नामक की नए मेढक की प्रजातियां कहाँ खोजी गई है? तो तंजानिया में की गई है। कौन सी सरकार ने अपनी बजट की प्रतिभोगियों से जो है, अपनी बजट की जो है सभी प्रतियोगियों से जो है निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। कौन की है? राजस्थान। और जो बता दीजिए एसएस, एक छोटा रॉकेट है SSL भी D2 ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली। अदृश्य गैलेक्सी की खोज कौन की है? इटली ने की है। 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशम दिया है। कौन? मॉरिशम दिया है। यानी HAL ने किस देश का पहला उन्नति हल्का जो है हेलीकॉप्टर मार्क 3, सबसे हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशम दिया है। कौन? मॉरिशम दिया है। विरोधी कानून कौन लाया है? तो उत्तराखंड लाया है। कौन? विरोधी कानून उत्तराखंड। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2023 को किस देश की खिलाड़ी ने यानो मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये इंग्लैंड के हैं। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फिनलैंड रहा। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड। भारत का स्थान कैमा है? 136वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये भारत का स्थान 136वां दे दिया है। क्या सही है? एक मिनट वेट कीजिए, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यानी कि 13 फरवरी को जो जारी की गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, शीर्ष पर तो फिनलैंड है, लेकिन ये दे दिया है, गलत आंकड़ा दे दिया है। भारत का स्थान 126वां नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का नंबर कितना है? 126। और शांति में पूछ दे कि शांति में भारत का स्थान कितना है? तो शांति में भी 126 है। और आपसे पूछ दे हंगर में भारत का स्थान कितना है? तो हंगर में भी भारत का स्थान 111 है। अभी बताए थे इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है। आतंकवादी में भारत का स्थान कितना है? तो 13वां है आतंकवादी में। और प्रेस में पूछ दे कि भारत का स्थान कितना है? तो प्रेस में भारत का स्थान 161वां है। प्रेस में भारत का स्थान कितना है? 161वां है। प्रेस में प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। तो ये आंकड़ा गलत दिया हुआ था। भारत का स्थान कितना है? 126वां नंबर पर। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को किया गया है। शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल। मर गई एंजेला तो शांति मिल गया, एंजेला मार्केल मर गई तो शांति मिल गया। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कटक में किया गया। ये भी जानते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक में है। और दूसरी भारतीय चावल जो है कांग्रेस का उद्घाटन कटक में ही किया गया है। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपने चपेट में ले लिया है? न्यूजीलैंड को। एक चक्रवात था गैब्रियल, उसको उन्होंने जो न्यूजीलैंड को हड़प करके निगल करके चिवा गया है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय ने जीते हैं। कौन जीते हैं? तरुणदीप राय ने जीते हैं। तरुणदीप राय ने जीते हैं। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी जो टूर्नामेंट है उसमें पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय जीता है। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है वो बता दीजिए आप लोग। तो किसे किया गया है? तो किसे किया गया? तो महाराष्ट्र को किया गया था। किसे किया गया है? महाराष्ट्र को किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए।
2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब महिला कौन बन गई है? यानी सऊदी अरब से तो जानते हैं कि वहाँ जो है पर्दा प्रथा में काफ़ी रहा जाता है, महिलाओं को ज़्यादा जो है बाहर नहीं निकली जाती है। और एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, यूनेस्को ने इस बार के शिक्षा दिवस पर किस देश की महिलाओं को समर्पित किया है? तो अफगानिस्तान की महिलाओं को जो है इस बार की शिक्षा दिवस जो है समर्पित किया है। कहाँ के? अफगानिस्तान के। कहाँ के? अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए। तो ये बता दीजिए, अंतरिक्ष मिशन पर पहली महिला जो है सऊदी अरब से जाने वाली कौन है? रयाना बरनाबी। और अब तो महिलाओं को वहाँ टैक्सी भी चलाने का जो है इजाज़त मिल गया है। तो जो है सऊदी अरब में महिलाओं को कोई काम करने की इजाज़त नहीं दिया जाता था, चूँकि मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम कंट्री में जो है महिलाओं को इतना छूट नहीं दिया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी शिक्षित हो रहे हैं और ये भी दे दिए हैं। कौन? रयाना बरनाबी को जो है सऊदी अरब की महिला है, इनको जो है अंतरिक्ष में जाने की, अंतरिक्ष में पहली महिला है जो गए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं और ब्लैक डे भी मनाने लगे हैं हम लोग। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया है। कहाँ? कोलकाता में किया गया है। डोरेन रेसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मोल्डोवा को चुना। मोल्डोवा के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो डोरेन रेसियन बन गए हैं। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे। कौन सा शहर है जो शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है करेगा? तो पुणे करेगा। पुण्य के काम, गंगा नदी यानी कोई नदी है जो नदी पर कोई भी काम करेगा तो पुण्य के काम ही करिएगा। तो इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसके संरक्षण के लिए जो है नदी के संरक्षण के लिए किया गया था। तो कहाँ किया गया है? पुणे में। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने की समझौता की है? तो फ्रांस से। कहाँ? फ्रांस से। और बताया गया था आपको कि 500 नए एयरबस लाने की घोषणा कौन किया है? तो एयर इंडिया ने किया है। कौन किया है? एयर इंडिया ने। और यहाँ एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता कर दिया है? तो फ्रांस से कर दिया। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य करेगा? तो लद्दाख करेगा। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में ममानी महोत्सव मनाया जाता है। ममानी महोत्सव कहाँ? लद्दाख। यामा तसो जो है कहाँ? ये पूछ देगा कि कहाँ है, तो ये कहाँ मनाया गया है? इसका शुभारंभ किया गया था तो लद्दाख में किया गया था। और क्या चीज़? पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कहाँ करेगा? कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम शहरी योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र में जानते हैं मुंबई है, शहर की कोई कमी नहीं हुआ है, वो शहरी क्षेत्र है ही है। तो पीएम शहरी योजना कहाँ लागू हुआ है? तो महाराष्ट्र में लागू हुआ है। 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम बैंक बन गया है। यूपी लाइट को फीचर लॉन्च करने वाला कौन बन गया है? तो पेटीएम बैंक बन गया है। कौन बन गया है? पेटीएम बैंक। देखिए 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान की है? तो हरियाणा को। कहाँ? हरियाणा। और किस राज्य को जो है पुलिस को जो है बेस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया था सुशासन के लिए बेस्ट? तो उड़ीसा के। कहाँ? गंजाम जिले के। कहाँ? गंजाम जिला। पंद्रह फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। G20 की पहली जो है G20 पर्यावरण और जलवायु की स्थिरता कार्य के लिए जो है कहाँ बैठक की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का
18.3% जो है शिक्षा पर आवंटित किया है, तो बिहार किया है। यानी बिहार जो है शिक्षा पर कितना बजट किया है, तो 18.3। ये आंकड़ा भी आपको याद करनी होगी, 18.3। यानी बिहार सरकार जो है अपनी कुल बजट का शिक्षा पर कितना खर्च किया है, तो 18.3% जो है शिक्षा पर सिर्फ बजट पेश किया है। शिक्षा पर उतना 18.3% जो है अपना बजट जो है शिक्षा पर खर्च किया। अब बता दीजिए आप लोग, जातीय जनगणना शुरू करने वाला कौन है राज्य है, तो बिहार राज्य है। और कौन जो है मैथिली ठाकुर का अपना जो है चुनावी आयोग ने जो है अपना स्टेट आइकन चुना है, तो मैथिली ठाकुर को जो है बिहार ने ही चुना है। हर घर गंगा जल योजना कौन लाया है, तो हर घर गंगा जल जो है यह बिहार सरकार का ही स्कीम है। कहाँ की स्कीम है, बिहार सरकार। तो यह कड़ा भी याद रखिएगा आप लोग कि कुल बजट का 18.3% जो है बिहार सरकार ने शिक्षा पर खर्च की है। किस पर की है, शिक्षा पर। कैबिनेट ने कहां में सिंकुला टनल का निर्माण करने की मंजूरी दी है, तो लद्दाख में। कैबिनेट ने कहा सिंकुला टनल का निर्माण करने की मंजूरी दी है, तो लद्दाख में दी है। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो दीप्ति शर्मा बन गए हैं। महिला में कौन बन गई है, दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो राजस्थान में। राजस्थान सूखा प्रदेश है, तो यहाँ तो जल आयोजन का जल की जो है व्यवस्था बढ़िया तरीका से करनी चाहिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यही काम किए हैं। कौन काम किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जल जन अभियान वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो राजस्थान में किया है। कहाँ किया है, राजस्थान में। नेक्स्ट देख लीजिए, 17 फरवरी आयोग के 62वें सत्र पर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो सामाजिक विकास आयोग के जो है ये चुने गए हैं भारत। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो फिजी में किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो फिजी में किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो वियतनाम में किया गया है। और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये अमेरिका में किया गया है। कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है प्रतिमा का अनावरण कहाँ, फिजी में किया गया है। और कौन किए हैं, भारत के जो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए हैं। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, पुणे में किया जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह पुणे में किया जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पुणे में किया जाएगा। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है छठे चरण में शुभारंभ किया है, तो गुजरात में किया है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान और हर लोक जल जो है अभियान मोदी जी कहाँ शुरू किए हैं, तो राजस्थान में किए हैं। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन किसके साथ, जापान के साथ। वीर गार्जियन किनके साथ, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक दिन और बताएं हम आप लोग को, डेली नहीं बताएंगे। धर्म गार्जियन जापान के साथ और वीर गार्जियन भी इसी के साथ। 18 फरवरी 2023 को एकीटेक ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर हॉकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है, तो बीपार्ड के साथ, बीपीआरडी के साथ किया है। किसके साथ किया है, बीपीआरडी के साथ किया है। 18 फरवरी 2023 को किस AIIMS ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयों को पहचान करने का ट्रायल किया है, तो AIIMS ऋषिकेश ने किया है। AIIMS ऋषिकेश ने किया है। कौन किया है, ऋषिकेश ने किया है।
सभी चीज़ दिमाग में जा रही है? नहीं जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक बार हम लोग इसका नाम सुनकर रखेंगे, तब तक जो है अपने से ही दिमाग में ठोकाते हुए चला जाएगा। क्या होगा? ठोकाते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन। कौन? स्पेन। कौन किया है? स्पेन किया है। कौन किया है? स्पेन किया है। तो 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो डेनमार्क है। और भारत का स्थान कैमा पर है? 65वां पर है। लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? 65वां है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां है। और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का स्थान 10वां है। कैमा है? 10वां है। और बता दीजिए कि किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक की है। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसने शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू की है। कौन की है? इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू की है। कौन की है? इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू की है। 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट वॉच लॉन्च किया है? AI चैट वॉच लॉन्च किया है। तो आधार मित्र लॉन्च किया है। कौन किया है? आधार मित्र लॉन्च किया है। 19 फरवरी 2023 को UPI रुपया क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बन गया है। और एशिया का और भारत का नंबर 1 जो अमीर बैंक है वो भी HDFC ही बैंक है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो है दोनों जुड़ करके एक साथ हो गया है और जो है एशिया का नंबर 1 बन गया है। दुनिया का नंबर 1 एक अमेरिका में है, वही है। 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 और 22 जीता है? तो कोल्लम जीता है। कोल्लम कहाँ है? केरल है। कोल्लम कहाँ है? तो केरल है। 1 स्टेट 1 पंचायत, 1 राज्य और 1 पंचायत कहाँ की है? तो ये भी केरल का है। और केरल में क्या चीज़ है? 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफॉक को नैनो यूरिया प्लांट, और खाद्य मंत्री कौन है? बता दीजिए आप लोग, खाद्य मंत्री कौन है? 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, इफाको ने नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। बस अब थोड़ा सा है। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू किया। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान परीक्षण अभ्यास क्या चीज दुस्तलिक कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। कौन? डस्टलिक जो है परीक्षण अभ्यास जो है कौन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान किया है। कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में किया है। आज इतना ही है। समय है अभी? हाँ उतना हो गया है। 43 से